शिमला में पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के सम्मेलन में कांग्रेस पर जयराम खूब जमकर बरसे। वो बोले कि कांग्रेस सरकार कर्मचारी विरोधी है और प्रदेश में जल्दी ही ये सरकार बदलने वाली है। ऐसा है कि वो पता नहीं क्यों ढूंढना चाह रहे हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के। मैं इतना ही कह रहा हूं कि हमारा पोस्टर हो, हमारा फोटो पोस्टर में हो चाहे ना हो, वो कोई महत्व का विषय। हम चुनाव बहुत गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं चारों सीटों में, और कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर हारेगी, मंडी में भी हारेगी। मेरा फोटो हो चाहे ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे मंडी की प्रत्याशी कंगना रनावत जीतेगी। मैं तो देखो, हम तो इस बात को लेकर के पहले ही कहे हुए हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि कांगड़ा लोकसभा सीट में एक ऐसे नेता को, जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को, उनको इस तरह से ऐसे पल में जो है ला करके खड़ा कर दिया वो संकट में, और उस संकट में मुझे लग रहा कि मुझे दिख नहीं रहा कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, कि उनको जलील करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ये चुनाव लड़ा रहे हैं। और वहाँ मंडी में भी इसी तरह की परिस्थिति वो कर रहे हैं, सबको निपटाना चाह रहे हैं सुखू जी, और उसमें आने वाले समय में कौन निपटता है मालूम पड़ेगा। जयराम शिमला के कालीबाड़ी में आयोजित शिमला जिला पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण मंच के कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी विशेष रूप से उपस्थित थे। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि एक तरफ पीएम मोदी ने देश के सभी वर्गों का ख्याल रखा है, वहीं दूसरी ओर वर्तमान सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम अपनी व्यवस्था परिवर्तन की फिल्म पूरी नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री को उनके बिगड़े गणित से ज्यादा अगल बगल के नेताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव तक उनकी व्यवस्था की गई है, उसके बाद व्यवस्था बदलने वाली है। उन्होंने मुख्यमंत्री की फिल्म को फ्लॉप शो बताया है। चुनाव लड़े अच्छा रहता, लेकिन अब फिल्म का जिक्र करना चाहेंगे तो मैं तो ये कहूँगा, मैं ही उनके अंदाज में अगर मैं कहूँ, हम हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने 5 साल तक पूरा दम के साथ हमने सरकार चलाई, बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। आज भी उन योजनाओं को लोग याद करते हैं, स्मरण करते हैं, लेकिन 15-16 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में एक भी योजना जमीन पर अभी तक लागू नहीं हो पाई। और सबसे बड़ी बात, आप तो 14 महीने में आपकी जो है सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की जो फिल्म आपने शुरू की थी, वो फ्लॉप हो गई, पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और इसलिए पार्ट 2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये पार्ट 1 ही आपका अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, इसको पूरा नहीं कर पाएंगे आप।